जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की, खास करके यूजीसी नेट की। प्राय मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट पर तो ध्यान देते हैं, प्रथम पत्र पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितना आपका सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, उतना ही फर्स्ट पेपर भी जरूरी है। मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लेता हूं, वहां भी मैं पूछता हूं कि फर्स्ट पेपर कितना जरूरी है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद हिस्ट्री, हिंदी, बुद्धिज्म में जेआरएफ किया है। वहां भी मेरे जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर बहुत मायने रखा था, और फर्स्ट पेपर के स्कोर ने मुझे आसानी से जेआरएफ करवा दिया। तो फर्स्ट पेपर में किस तरह अच्छे स्कोर किया जा सकता है। आपका भी अगर प्रथम पत्र में 10 से 15 या 20 सवाल सही होता है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बस इतना ही कहता हूं कि बार बार फेल मत करो, बार बार असफल मत हो। पास करना बहुत ही आसान है, बशर्ते कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है। प्रथम पत्र में दोस्तों, प्रथम पत्र में 10 यूनिट होता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 यूनिट प्रथम पत्र में होता है, और हर यूनिट का जो एरिया होता है 5 क्वेश्चन का होता है। तो 5 10 गुना 5 मतलब 50 क्वेश्चन होता है। और ये 50 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का होता है। ये 50 क्वेश्चन जो है 100 नंबर का होता है। और हर यूनिट अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर यूनिट की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं उन क्षेत्र का सबसे पहले आज चर्चा करूंगा जहां पे आप हर बार गलत करके आते हो, जिसके कारण आपका स्कोर कम हो जाता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा कोई फायदा इससे नहीं होता है। जो सोचते होगे अब सब्सक्राइब कर देंगे तो सर को फायदा, बिल्कुल नहीं। आपको फायदा होगा कि हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, जब मैंने 10 यूनिट की बात की, तो इसमें से पहला यूनिट जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी मैं चर्चा करूंगा। वो है रीजनिंग। रीजनिंग प्लस मैथ। रीजनिंग प्लस मैथ में 5 सवाल पूछे जाते हैं। कहोगे सर कि इसकी चर्चा आपने क्यों कर दिया? तो अधिकतर बच्चों को देखता हूं मैं कि रीजनिंग और मैथ के सवाल बनाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया कि इस बार मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ के सवाल किस प्रकार पूछे गए थे, और कितने इजी सवाल पूछे गए थे दोस्तों। अगर रीजनिंग और मैथ से बहुत ही इजी सवाल पूछा जाता, इजी आसान सवाल पूछा जाता है, अब आसान सवाल को भी आप गलत करके आओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका स्कोर कम होगा। बहुत ही आसान पूछा जाता है, बेसिक मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं क्लास में मैथ, रीजनिंग और मैथ का ही क्लास ले रहा हूं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो फ्री 1 वीक क्लास लेकर देखो। हमारे यहाँ तो कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है, फिर भी आप सीखना भी क्यों नहीं चाहते हो? फ्री में भी पास क्यों नहीं करना चाहते हो? हर बार असफल क्यों होना चाहते हो? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हर बार बच्चे असफल होते हैं, फिर भी उन्हें फ्री में भी कुछ मिलता है तो वो लेना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, कि बच्चे सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। अगर आप भी मैथ और रीजनिंग के सवाल गलत करके आ रहे हैं तो फ्री का क्लास लेकर देखो, आप मैथ और रीजनिंग 100% सीख जाओगे, और 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी यूनिट की मैं बात करूंगा, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई से 5 सवाल फिर पूछे जाते हैं। कहोगे कि सर रीजनिंग मैथ के बाद डीआई की सवाल क्यों ले आया आपने? ये भी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है दोस्तों। ये भी 10 मार्क्स का होता है। अब 10 नंबर तो नेट और जीआरएफ के बीच का नंबर होता है। अब एक एक नंबर वैल्यूज आप नहीं जानते हो, मुझे पता है नहीं।
आप चाहते ही नहीं हो पास करना। 10 नंबर अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए काफी होता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बीच नेट और जीआरएफ का अंतर 10 नंबर का भी नहीं होता। तो फिर आपको समझना चाहिए कि कितनी महत्वपूर्ण एरिया है, ये कितना महत्वपूर्ण है, हमें सीखना क्यों जरूरी है। कि जब तक आप रीजनिंग और मैथ नहीं सीखोगे, डीआई आपसे बनेगा ही नहीं। क्योंकि डीआई का सवाल जब भी बनता है, मैथ रीजनिंग सीखने के बाद ही बनेगा। क्योंकि डीआई में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपने मैथ और रीजनिंग बनाना सीख लिया तो डीआई बनाना सीख लोगे। अगर डीआई बनाना सीख लिए तो फिर 10 सवाल आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा एरिया है आप लोग, आपका इसलिए स्कोर 15 से 20 रह जाता है कि ना तो आप पूरे रीजनिंग कर पाते हो, ना तो मैथ बना पाते हो, ना तो सही डीआई बना पाते हो। तो बताओ, 10 क्वेश्चन तो सीधे गया, 20 नंबर तो सीधे तेल लेने गया। फिर आपके स्कोर कहां 35 पहुंचेगा, कहां 30 पहुंचेगा। एक बार बैठ के सोचना, क्या खुद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारते? क्या खुद जानबूझकर असफल नहीं होते? आप कहोगे सर ऐसे क्यों, हम कैसे 3-3 सब्जेक्ट में जेआरएफ कर लिए? क्योंकि हमने जान लगा दिया, मेहनत किया, हमने अपने गुरु के आदेश पर चला। जहां मुझे लगा कि ये चीज हमें सीखना है तो हमने सीखा, रात दिन मेहनत किया, तब हमारा रिजल्ट हुआ। अगर आपका भी रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आप में कमियां हैं। अंधेरे में तीर मारना छोड़ दो, सही रास्ता अपनाओ, मंजिल ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। हर बार देखता हूं इतने बच्चे पास करते हैं। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो अधिकतर बच्चे की स्थिति बहुत कमजोर होता है। मैं देखता हूं छोटी छोटी चीजें उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह मेहनत करता है तो हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करते रहता है और एक दिन रिजल्ट लेके निकल जाता है। हमारे पास तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, जिसके ऐसे भी गांव से बच्चे पढ़ते हैं जिनके यहाँ नेट किसी को पता नहीं है, नेट किस चिड़िया का नाम है। वीडियो देख लीजिएगा, जेआरएफ किस चिड़िया का नाम है। नेट और जीआरएफ में उन बच्चों को अंतर पता नहीं है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है ये पता नहीं है, फिर भी लगातार मेहनत करके वो रिजल्ट ले लेते हैं। तो आप भी रिजल्ट ले लोगे। आप में कोई कमियां नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप में कमियां हैं तो मैं कहता हूं कोई कमियां नहीं है, बस मेहनत की कमी है और सही डायरेक्शन की कमी है। मैं बहुत बार देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे 18 घंटे 15 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी हर एग्जाम में वो असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं होता है, वो अंधेरे में तीर मारता है। किसी वीडियो में कुछ देख लिया, यूट्यूब तो आज के बच्चे को नाश कर रहे हैं। किसी टीचर के वीडियो को देख लिया, फिर किसी का देख लिया, फिर किसी का देख लिया, एक चीज पर वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, एक टीचर के साथ लगातार काम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वो बार बार असफल होते हैं और ना ही गुरु के बात पर वो चलते हैं। अपनी खिचड़ी आप पकाते हैं। कभी बैठ के सोचना, जो गुरु, चाहे आप जिसके पास भी पढ़ रहे हो, जिनके पास पढ़ रहे हो, उसको ऑलरेडी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और अभी आप 2 साल में तैयारी करने के लिए आए हो। तो वो खुद जेआरएफ है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर रिजल्ट में बहुत दिक्कतें होगी। और होता है दोस्तों, हम दूसरे पर आरोप गढ़ते रहते हैं कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं, लेकिन अपने अंदर हमें झांकना है, हमें देखना है कि हमारे अंदर कमियां क्या है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था,
तो मैं भी अपने अंदर की कमियों को झांकता था। मैं भी देखता था कि रीजनिंग के सवाल हमसे क्यों गलत हो गए, मैथ के सवाल हमसे क्यों गलत हो गए, डीआई के सवाल हमसे क्यों गलत हो गए। अगर गलत हो गए तो उसको बनाने के लिए जान लगा देते थे, एक एक सवाल को 10 बार बनाते थे, 15 बार बनाते थे, उसके टेक्निक को सीखते थे। खासकर मैं नीट और जेआरएफ की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ और डीआई के जो सवाल है, वो सवाल बेसिक सवाल होते हैं, आपसे बेसिक चीज मांग करता है एनटीए। आपको एसएससी बैंकिंग की तैयारी नहीं करा रहा है कि डेप्थ मैथ पूछेगा, डेप्थ रीजनिंग पूछेगा, डेप्थ डीआई पूछेगा। आपको अर्थशास्त्री नहीं बनाना है, आपको बेसिक सिखाना है, तो बेसिक ही सीखना है, और बेसिक ही ये 10 सवाल होता है। तो अगर आप भी इन 10 सवाल को गलत नहीं करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कुछ पैसे मत दो, 10 क्लास लेकर तो देखो, 8 क्लास लेकर तो देखो, फिर देखो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं और भी टॉपिक की चर्चा करूंगा कि और टॉपिक में आप कैसे स्कोर कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।